मैं हूं आपके साथ आलोक। सबसे पहले बात करेंगे 2022 के विजय के लिए, जिसके लिए जद्दोजहद जारी है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर निकलेगी विजय रथ यात्रा। बड़ी खबर, अखिलेश यादव आज एक्सप्रेसवे पर निकालेंगे ये यात्रा। तो गाजीपुर से लखनऊ तक निकलेगी ये यात्रा और सीधी तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को लगातार दिखाएंगे। गाजीपुर के परखपुरा से ये यात्रा निकलेगी। तो अखिलेश यादव का ये हेलीकॉप्टर पहुंचा और विजय रथ यात्रा का आगाज किस तरीके से हो रहा, लोगों में और कार्यकर्ताओं में किस तरीके से उत्साह साफ तौर पर नजर आ रहा है। तो गाजीपुर से लखनऊ तक निकलेगी विजय रथ यात्रा और एक्सप्रेसवे पर कई जगह जगह पर स्वागत कार्यक्रम है। हमारे संवाददाता संजय चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, फिलहाल क्या लेटेस्ट अपडेट है? बिल्कुल आलोक, में बताऊं कि सुबह से इंतजार जिनका था रासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का, वो उनका हेलीकॉप्टर मैदान के ऊपर उड़ रहा है। कुछ ही देर बाद वो लैंड करेगा और लाखों की संख्या में जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो उत्साहित हो चुके हैं, क्योंकि उनको सुनने के लिए सुबह 9 बजे से ही यहाँ पर जो हुजूम था वो उमड़ पड़ा है। मैं आपको तो पूर्वांचल की सियासत के लिए बड़ा दिन आज का होगा, क्योंकि जिस तरीके से कल बड़ी रैली बीजेपी की तरफ से पीएम और सीएम की हुई थी, उसकी बड़ी कहीं रैली आज देखने को मिल रही है। और इस रैली के बाद यहाँ से विजय रथ के जरिए वो सीधे पूर्वांचल एक्सप्रेस में चढ़ेंगे, जिसको लेकर के सियासत तेज थी। और उसी एक्सप्रेस के जरिए लगातार चलते चले जाएंगे। करीब 7 ऐसे जनपद हैं जिन पे आज करीब 340 किलोमीटर की ये यात्रा की जाएगी। अब तक की जो विजय रथ यात्रा निकाली गई थी, उसमें ये विजय रथ यात्रा सबसे बड़ी रथ यात्रा है। और यही वजह है कि आज उसको पूरी तरीके से कंप्लीट करने के मूड में है और सीधे रथ जो है लखनऊ पहुंचेगा। माना यह जा रहा है कि रात 10 बजे तक लखनऊ यात्रा पहुंचेगी। तो कल लगातार जो कार्यक्रम है वो अब उनका हेलीकॉप्टर एकदम लैंड करने वाला है, सीधे हेलीपैड के पास पहुंच चुका है। 166 सीटें ऐसी है पूर्वांचल की कि जिधर पूर्वांचल होता है उधर सत्ता जाती है, और पूर्वांचल में जो काबिज हुआ वो सीधे सत्ता में बैठेगा। तो ऐसे पूर्वांचल को कब्जा करने के लिए उन्होंने तमाम छोटे दल, चाहे महान दल हो या भाजपा हो, उसको भी अपने साथ लिया है। और अब उनका हेलीकॉप्टर ग्राउंड में उतर चुका है। कुछ देर बाद वो सीधे रथ में पहुंचेंगे और रथ के जरिए ही संबोधन होगा। मंच पे नहीं जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि एक नया तरीका निकाला है सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष यादव ने कि मंच से ही वो बड़ी से बड़ी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और उसी के साथ आगे बढ़ जा रहे हैं। तो अब पहुंच चुके हैं उनके साथ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भी मौजूद है। हालांकि उसके पहले नेताओं से मुलाकात करेंगे और मीडिया से बात करते हुए उसके बाद वो रथ तक पहुंचेंगे। हेलो संजय, आप हमारे साथ बने रहिए। हम अपने दर्शकों को बड़ी खबर बता रहे हैं और एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। संजय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और लोगों में किस तरीके से उत्साह है। और जो अपडेट यही है कि अखिलेश यादव फिलहाल पहुंच चुके हैं और अभी अब आगे जनसभा को संबोधित करेंगे। संजय, जिस तरीके से लगातार आप पल पल का अपडेट दे रहे हैं, तो ये सारी की सारी जो जद्दोजहद है, जो विजय रथ यात्रा का जो आगाज है, ये कहा जा सकता है साफ तौर पर कि 2022 की विजय के लिए है ये विजय रथ यात्रा? बिल्कुल आलोक, विजय रथ यात्रा, ये सपा का मानना है कि जब उनका क्रांति रथ या नेताजी ने रथ लेकर निकले 12-11 में अखिलेश यादव रथ लेकर निकले, जब रथ लेकर के समाजवादी पार्टी प्रदेश की जनता के बीच में गई है, तब जो है सत्ता का बदलाव हुआ है और सपा को सरकार में आने का मौका मिला है। इस बार जिस तरीके से लोग उमड़ रहे हैं, बिना बुलाई भीड़ पहुंच रही है, बूढ़े, नौजवान, युवा, सब उनके पीछे जिस तरीके से उम्मीद के साथ जा रहे हैं। अब तक सियासत की जो आकलन करने वाले लोग हैं वो इस बात का एहसास हो गया है कि समाजवादी पार्टी बड़ी नीति के साथ चुनाव लड़ रही है। परिणाम आने के बाद तय होंगे, लेकिन उम्मीदें की जा रही है कि जिस तरीके से रथ के जरिए, विजय रथ के जरिए क्रांति देखने को मिल रही है, लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है, एक उम्मीद जो जग रही है, उससे बड़ी समाजवादी पार्टी को संजीवनी मिलती दिख रही है। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी को जो संजीवनी मिलती नजर आ रही है। संजय, मैं अखिलेश यादव का एक ट्वीट पढ़ रहा था जिसमें उन्होंने कहा था कि कल एक्सप्रेसवे को लेकर के किया था कि
फीता आया लखनऊ से और दिल्ली से आई कैंची और सपा का काम का ये श्रेय लेने की जो होड़ मची हुई है। तो लगातार अब जो सियासत की, जैसा कि आपने भी कहा कि सियासत का जो आकलन कर रहे हैं वो भी ये बदली हुई तस्वीर को भांपते नजर आ रहे हैं और जनता भी बखूबी समझ रही है इस माहौल को। क्यों संजय? हाँ बिल्कुल आलोक, मैं बताऊं कि कंपेरिजन किया जा रहा है जिस तरीके से कल पीएम की एक बड़ी रैली थी और पूर्वांचल एक्सप्रेस का उद्घाटन किया गया था, तो उसमें विपक्ष ने सीधे तौर पर आरोप लगाया था कि जो भीड़ आई है वो सरकारी तंत्र के द्वारा जुटाई गई है, मनरेगा के मजदूर हैं, उसमें तमाम अन्य आशा बहुएं हों, उनका आरोप लगाया गया था। और देर शाम जिस तरीके से बसों के जरिए आई बसें अनाथ छोड़ दी गई थी, उन आकलन के साथ साथ अखिलेश यादव की रथ यात्रा आज जो गाजीपुर में पहुंची हुई है, गाजीपुर से फिर पूर्वांचल से होते हुए लखनऊ जाएगी। और जिस तरीके से जनसैलाब उमड़ा हुआ है, लाल टोपी और लाल झंडे से पूरा मैदान लाखों की संख्या में भरा हुआ है और दसियों हजार वाहन जो पीछे रथ में के चलने वाले हैं, उससे कहीं न कहीं सपा के बड़े नेता खासे उत्साहित है और वो उत्साह और जोश कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आप देख रहे होंगे कि कहीं पेड़ पर चढ़कर अपने नेता को सुनने के लिए बैठे हैं, कोई मैदान पर बैठे हुए हैं। हर प्रकार के कलर जो इस ग्राउंड में वो देखने को मिल रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये ऊर्जा कार्यकर्ताओं की, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी बड़ी ऊर्जा प्रदान कर रहा है और यही वजह है कि बैक टू बैक रथ लगातार चल रहा है पूरे प्रदेश में। आज यहाँ से निकलेगा और 7 जनपद होते हुए पूरी तरीके से लखनऊ पहुंचेगा। उसके बाद 20 तारीख को झांसी ललितपुर में एक बड़ी जनसभा और रथ यात्रा होगी। संजय, आप हमारे साथ बने रहिए। सीधी तस्वीरें भी हम दर्शकों को एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं कि लोगों में उत्साह है और अब अखिलेश को सुनने के लिए किस तरीके से अब क्या बोलते हैं, क्योंकि जगह जगह पर एक जनसभा को संबोधित करेंगे। उस जनसभा को लेकर भी काफी जो जमावड़ा नजर आ रहा है और एक्सप्रेस वे पर निकलेगी ये यात्रा। विजय रथ यात्रा का आगाज हो चुका है। गाजीपुर से लखनऊ आएंगे अखिलेश। संजय, आप इस दौरे को लेकर के लगातार अखिलेश यादव के साथ साथ हैं, अपडेट दे रहे हैं। फिलहाल अब आगे का क्या कुछ कार्यक्रम है? कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं, जो पूर्वांचल के बड़े कद्दावर नेता हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं। मुलाकात के बाद मीडिया से 2 मिनट की मीडिया से की ब्रीफिंग है। उस मीडिया ब्रीफिंग के बाद वो सीधे तौर पर अपने रथ में चढ़ जाएंगे और रथ के जरिए यहाँ से सीधे आजमगढ़ बलिया होते हुए जो गाजीपुर की 3 सीटें हैं जिसपे सिब्बतुल्ला विधायक है उन और उनके परिवार के प्रभाव की 3 सीटों पर रथ यात्रा निकलेगा। उसके सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी विधानसभा से रथ यात्रा होते हुए आजमगढ़, उसके बाद वहां से अंबेडकर नगर, बाराबंकी और फिर सुल्तानपुर में अंतिम रैली, एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया है, तो वहां पर भी एक बड़ी रैली। तो कुल मिलाकर के सुल्तान एक्सप्रेस वे से जुड़े जितने भी शहर हैं उनसे रैली लगातार निकलेगी और एक्सप्रेस वे का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे 2 मैसेज की पूर्वांचल को कैसे साधा जाए और भीड़ दिखा करके ताकत का एहसास कराया जा रहा है। वहीं सपा पूरी तरीके से मानती है कि एक्सप्रेस वे का जो निर्माण कार्य हुआ था वो समाजवादी पार्टी में अधिकार, बजट और उसका मैच के साथ साथ टेंडर भी कर दिया गया था और लेकिन इस काम को बीजेपी अपना बता रही है। उसको भी सियासत के जरिए जो है उन्हें जवाब देने का काम किया जाएगा और यही वजह है कि पूर्वांचल, हालांकि 16 तारीख को मांगा गया था समय, लेकिन जिलाधिकारी ने समय नहीं दिया था क्योंकि पीएम का कार्यक्रम लगा हुआ था। ऐसे में अब आज जो है वो पूरी ताकत दिखा रहे हैं और आज जिस तरीके से जनसैलाब उमड़ा है उससे एकदम कहना गलत नहीं होगा कि समाजवादी पार्टी ने पूर्वांचल में अपनी पकड़ मजबूत बना ली है। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यह है कि जन समर्थन मिल रहा है और जनता जब जिसे चाहे सत्ता के सिंहासन पर बिठा सकती है और वही जनता सत्ता के सिंहासन से उतारने का मादा भी रखती है। संजय, जरा मैं आपसे एक सवाल का जवाब चाहूंगा कि जो नए सहयोगी बने हैं सुभाषपा, उनका कितना सहयोग नजर आ रहा है? बिल्कुल, सुभाषपा भी पूर्वांचल से ही आती है और पूर्वांचल में पिछली बार सुभाषपा बीजेपी के साथ में थी, लेकिन इस बार बीजेपी का साथ छोड़कर सीधे तौर पर सपा के साथ आई है। उसने कह दिया कि सपा का इसका साइकिल को 22 में सत्ता में पहुंचाना है। आज ही उनके साथ रथ में सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। जनशक्ति पार्टी के डॉक्टर संजय सिंह चौहान भी उनके साथ मौजूद है, जो उनके छोटे सहयोगी दल हैं वो साथ में रहेंगे। तो पूर्वांचल में चूंकि राजभर समाज के लोग बहुत हैं और यही वजह है कि राजभर समाज का फायदा लेकर के बिल्कुल एक अच्छा खासा वोट बैंक है जिसको लेकर के अब आगामी चुनाव में कितना फायदा मिल पाता है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय, आप इस विजय रथ यात्रा पर नजर रखिएगा। हम लगातार आगे के बुलेटिन्स में आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, दिल्ली से, जहां पर लखीमपुर खीरी हिंसा मामले की सुनवाई